चलिए बेटा, रिटायरमेंट के नए रेशोस पढ़े। अब रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पता है कि रिटायरमेंट में होता है एक पार्टनर रिटायर, ये बात है ना, पता आपको। हम यहां पे बात करते हैं अगर वी हैव ए, वी हैव बी और वी हैव सी। अगर सी होता है रिटायर, इसे कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल हिम। और ए और बी को हम कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्या कहते हैं? याद रखना बेटा, ये बिजनेस बनाया था ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। अब सी जा रहा है, सी की मेहनत का फायदा जो इसने पिछले सालों में किया होगा वो अब कौन उठाने जा रहे हैं? ए एंड, इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या होता है, सी को अपना कैपिटल मिलता है, लेकिन ए और बी उस मेहनत के बजाय इसे देते हैं गुडविल। क्या देते हैं? तो एंट्री हो जाती है कंटिन्यूइंग, जो कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट जो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टू रिटायरिंग पार्टनर, तो असल में होता क्या है, इन्हें होता है गेन। क्या होता है? और ये करता है बेचारा सैक्रिफाइस, क्योंकि ये जाता है ना बिजनेस से। सो एंट्री क्या होती है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, असल में बेस्ट अगर आप देखेंगे ना, या आप याद रखेंगे, असल में होता क्या है, जिन्हें गेन होता है ना, जिन्हें गेन होता है वो होता है डेबिट। क्या बेटा? गेनिंग, मतलब यही एंट्री है, आप यही करोगे, ठीक है। लेकिन साथ में आप अगर इस साइड यही लिखा, इसे लिखना एरो डाल के, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग। जो रिटायर होता है ना वो सैक्रिफाइस करता ही करता है, लेकिन कभी कभार कंटिन्यू में भी कोई सैक्रिफाइस करता है, तो उस वक्त थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात समझना, जर्नल एंट्री क्या याद रखेंगे आप पहले? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। सो क्योंकि ये करता है गेन और ये क्या करता है? सैक्रिफाइस। इज इट क्लियर? हम अभी ये करेंगे। सर ये क्यों आपने कहा? असल में क्या है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करें। एक जर्नल एंट्री होती है, कितनी? और ये आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 4 या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। सिर्फ एक जर्नल एंट्री होती है। एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ, पहले समझ आया? गुडविल कौन देते हैं? गुडविल देते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। किसे देते हैं? रिटायरिंग पार्टनर को। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो हम कर लेते हैं। बात समझना बेटा, A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:, ये इनका ओल्ड रेशो है, ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है? C retires from the firm, that is this one, ये रिटायर हो रहा है। And A and B decide to continue the business of the firm and share profit and losses in the old ratio। इसका मतलब है इन्होंने कहा कि हमारा न्यू रेशो जो होगा, ओल्ड क्या था? ये ओल्ड था, और जो न्यू है, न्यू भी क्या बनेगा? क्योंकि ये वही कह रहा है। आपको याद है, when gaining ratio is not given, old becomes gaining, old becomes new। नहीं, कहा था मैंने old becomes gain, old becomes new। is it clear? okay,
गुडविल ऑफ द फर्म इज, गुडविल क्या है फर्म की, 12,000. व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, सर कुछ नहीं, इतना बड़ा है, करना क्या है इसे, कुछ नहीं करना है. रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, सी हो रहा है रिटायर. उसका शेयर होगा 1/6 ऑफ 12, दैट इज 2000. ए बी और सी, इसका शेयर क्या होगा 2000, जो देगा ए और जो देगा बी. बस हो गया. नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूं. हमारे पास जो पार्टनर्स है ए बी और कौन कौन है, रिटायर कौन हो रहा है, सी. इज इट क्लियर, रिटायर हो रहा है, तो इट मींस ए और बी को गुडविल देना है किसे, सी को. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट एज पर गेनिंग रेशियो. हो गया फैसला, समझ आया. तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, बता दीजिए सोल्यूशन यहां से. हाँ बता दीजिए गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म हाउ मच इट इज, 12,000. अब जो रिटायर हो रहा है ना, मैं लिखूंगा रिटायरिंग पार्टनर. बेटा कौन है वो, सी शेयर, दैट्स इक्वल टू 1/2, नहीं सॉरी कहां गया, ये है ना 3:2:1, 1/6 इंटू 12,000, दैट्स इक्वल 2,000. अब ये 2 कौन कौन देगा, ए एंड बी एज पर गेनिंग रेशो. और ख्याल रखना बेटा एक ही एंट्री है, यहां पे लिखना है आपको जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं लिखना, क्या लिखना, जर्नल एंट्री in the books of firm, in the books of firm. This is your date, ये आपका पर्टिकुलर्स पढ़ा है, ये जर्नल मैंने पढ़ाया है कभी, ओके. डेबिट और क्रेडिट. अब बता दीजिए बेटा पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी. सी रिटायर हो रहा है, कंटिन्यू कौन कर रहा है, ए एंड बी. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बात कीजिए ना. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज capital account debit, to C is capital account being goodwill distributed as per being goodwill distributed as per. समझ आ रहा है, gaining ratio is given, is gaining ratio given, no. When gaining ratio is not given, old becomes, is it clear. ये कितना है बेटा 2000 है, समझ आ रहा है. 3/5 of 2000, 3/5 ऑफ, समझ आ रहा है, 5 4 4 3 और 12. देखो आपको कोई कहेगा कि इसमें आप न्यू रेशो गेनिंग रेशो निकालें, न्यू रेशो दिया है, लेकिन मैंने आपको प्रूव किया है ना, व्हेन गेनिंग रेशो इज नॉट गिवन ओल्ड बिकम्स, ओल्ड बिकम्स, ये कह रहा है ना ओल्ड ही बन रहा है न्यू, ओल्ड ही क्या बन रहा है, तो ओल्ड ही क्या होगा, समझ आया, पढ़ाया है मैंने, ठीक है, कॉपी करें आप. वी हैव अनदर क्वेश्चन, एल एम एंड ओ आर पार्टनर्स इन 4:3:2, यही है बेटा, कौन कौन सा है, एल, we have L, we have M and we have O. What is the old ratio? 4:3:2. Retire कौन हो रहा है? So M retire हो रहा है. Is it clear? And goodwill is valued at 72,000. Goodwill का वैल्यू क्या है? Okay. अगर हम ऐसे लिखे goodwill of firm, goodwill of firm, how much it is equal? तो रिटायर कौन हो रहा है, M.
एम का शेयर जो होगा वो होगा 3/9 इंटू 72,000, दैट इज 24,000। और ये 24 कौन देगा इन्हें? एल एंड ओ एज पर गेनिंग रेशो। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है एल एंड ओ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। द न्यू इज गिवन 5:3, न्यू रेशो इज गिवन। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? गेनिंग रेशो। यहां पे आपको फॉर्मूला लगानी है जरूरी। सर क्यों? क्योंकि देखिए ओल्ड अलग है, न्यू अलग है, समझ आ रहा है? इससे पहले क्या था, ओल्ड भी और न्यू भी सेम। मैंने आपको कहा था व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स गेनिंग और ओल्ड बिकम्स न्यू। इसीलिए हमने वहां पे नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना होगा। ठीक है, आपको पता है गेनिंग रेशियो किसके बराबर? पता है आपको? सो ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो किसके बराबर? गेनिंग रेशियो जो है वो है बराबर न्यू माइनस ओल्ड। अब आपके पास है एल और ओ, है ना? एल और ओ, क्योंकि एम तो रिटायर हो गया। एल्स गेन और ओस गेन। बताएंगे इसका न्यू क्या है? इसका न्यू है 5/8। इसका ओल्ड क्या है? 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 9 8 4 32 डिवाइड बाई 72, 3 1 13/72। इज इट क्लियर? अब इसका ओ का गेन किसके बराबर है? न्यू माइनस ओल्ड। इसका न्यू क्या है? 3/8 माइनस 3 into 9, that's equal to 11/72। Therefore जो आपका गेनिंग रेशियो होगा वो क्या आएगा आपका? L is to O, 13/72, 11 आई होप कि मैं ये स्किप कर दूँ ये बात। ठीक है, मैंने पढ़ा है ना आपको ये। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वक्त इस पे टाइम ज्यादा खर्च नहीं किया। क्यों? पूरा एक दिन इस पे पढ़ा है ना मैंने। सो 13:11 क्या है आपका? ये जो ये 24 है ना, इसमें आपको L और कौन बेटा? O देगा एज पर 13:11, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक, सो एक जर्नल एंट्री है, बता दीजिए व्हाट इज द जर्नल एंट्री? L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, O's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M's कैपिटल अकाउंट। डन? समझ आया कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए क्या लिखेंगे। यहां पे डेट, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे LF, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट। एंड ऊपर क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। ख्याल रखना बेटा, क्या? जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं, क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। बता दीजिए बेटा, अब L M और O था, ये रिटायर हो गया, रिटायर हो गया ना। अब कौन कौन है कंटिन्यू, कौन कौन कर रहा है? L और O। क्या लिखेंगे? L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है? जो कंटिन्यू करते हैं ना वो होते हैं डेबिट, कंटिन्यू करते हैं L और O। L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, O's कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो असल में जो जर्नल एंट्री है वो क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या बेटा?
कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट वही है ना। अब बता दो, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, एज पर गेनिंग रेशियो, डू यू नो व्हाट इज दैट? 13:11 निकाला। अब यहां पे 24 है तो इसे आएगा 13,000 और इसे आएगा सर कहां से 13/24, 13/24 दैट इज 13,000, 11/24 इंटू 24,000 दैट इज, समझ आया ये समझ? इजी है, टफ मत है बेटा, ठीक। कॉपी करें। असल में गुडविल इज गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू, एंड देखो मैंने आप लोगों के लिए ही लिखा, असल में रिटायर भी करता है ना सैक्रिफाइस। इस बात का ख्याल रखना कि गुडविल देता है कौन, किसे देता है और किसे देता है। अब आप एज्यूम करें, लेट इट बी बेटा, देयर आर 3 पार्टनर्स, वी हैव, बेटा हमारे पास है ए, कौन है बेटा, वी हैव ए, वी हैव बी और वी हैव सी, ठीक। अब एज्यूम करें कि सी हो रहा है रिटायर, क्या हो रहा है, अब गुडविल इज गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू, और जब हमने नया रेशो निकाला और हमने देखा ये जो बी है ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, और ये जो ए है ना, ये जो ए है ये कर रहा है गेन, क्या कर रहा है, समझ आया क्या कर रहा है, ठीक। सर कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। तो गुडविल कौन देता है, गेनिंग पार्टनर, किसे देता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, ये इसका टिपिकल केस है, सबसे टफेस्ट केस। तो उस वक्त गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट, हु इज द गेनिंग पार्टनर, is capital account debit to sacrificing partner, who is the sacrificing partner, to B is capital account to retiring partner, who is the retiring partner। ऐसा ना कहना कि सर ने जर्नल एंट्री चेंज की, नहीं जर्नल वैसा ही है, लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो याद रखना गुडविल कौन देता है, गेनिंग पार्टनर। तो इज इट क्लियर, जब हम रिवाइज करेंगे ना इंशाल्लाह तो उस वक्त आप मुझे ये नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा व्हाट इज जर्नल एंट्री, आप नहीं कहेंगे मुझे कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, नहीं सर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, उसमें ऑटोमेटिकली रिटायरिंग भी आ गया, समझ आया, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, यहां तक ठीक। ये पहले कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक। क्योंकि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइस आएगा किसी का तो एंट्री ये होती है, ठीक। तो सबसे पहले वी हैव आवर क्वेश्चन एक्स छपकर, we have x y and z were partners in a firm in 3:2:1, कौन कौन है बेटा, x y और z, what is the old ratio, 3:2:1, z retired, कौन हो रहा है रिटायर, the new profit sharing ratio between x and y was, that is new ratio 1:2, 1:, समझ आया क्या है बेटा, 1:2। अगर 1:2 ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, सो गेनिंग रेशियो आपको पता है आपको, तो ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो,
बताएंगे मुझे गेनिंग रेशियो किसके बराबर? गेनिंग रेशियो है बराबर न्यू माइनस ओल्ड. तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ वाई. तो यहां पे लिखेंगे एक्सेस गेन न्यू माइनस ओल्ड, वही है ना, न्यू माइनस ओल्ड, और वाइज गेन दैट इज न्यू माइनस ओल्ड. बताएंगे मुझे x का न्यू क्या था? 1/3. अब बताएंगे इसका ओल्ड क्या था? 3/6. अब बताएंगे y का न्यू क्या था? इज इट क्लियर? अब 1 into 6, 3 into 3, 6 into 3, 18. That is minus 3/18, that is equal to minus 1/6. It means इसने किया. सर आपने कहा था जब माइनस निकलेगा वो होता है गेन. मैंने कहा था एडमिशन में, मैंने कहा था मगर कहा था? एडमिशन में. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे? रिटायरमेंट में हम निकालते हैं गेन, गेन का माइनस सैक्रिफाइस, गेन का माइनस. यहां तक ठीक. अब सैक्रिफाइस कितना आया? 1/6. क्या आया? अब y का गेन न्यू माइनस ओल्ड, 2 into 6, 3 into 2, 3 into 6, that is 6/18 or 1/6. This is your gain. This is your, समझ आया? 6 1 6 3. इज इट क्लियर? ये क्या है बेटा? गेन. टफ मत लगा. अब मुझे बता दीजिए, सबसे पहले एक वर्किंग हमें करनी है. अब बताएंगे मुझे गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? एक मिनट. गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया है बेटा? 30,000. अब आप ये चेक करें, आपके पास x है, y है और z है. z हो रहा है रिटायर और ये कर रहा है सैक्रिफाइस. क्या कर रहा है? और y कर रहा है गेन. आप मुझे बताएंगे जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस टू रिटायर. गेन कर रहा है y, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस टू x टू z. सिंपल. नहीं समझ आया? फिर से समझिए. सर अमाउंट क्या लिखना है मैं बताऊंगा. अमाउंट क्या लिखना है मैं बताऊंगा. पहले जर्नल एंट्री मुझे बताए. गेन कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? वाई. तो क्या लिखेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. एक मिनट. लिखा हमने, क्या लिखा हमने? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. इज इट क्लियर? टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक तो कर रहा है एक्स और रिटायर कौन हो रहा है? सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट. To X's capital account to Z's capital account. Being goodwill given by gaining partner to sacrificing partner. Simple. हाँ, अगर आप लिखेंगे ना to retiring partner, that is good, but that is not perfect because sacrificing partner is retiring partner. समझ नहीं आया? हम ऐसे लिखेंगे being goodwill given by gaining partner to sacrificing partner. अब पहले सर अमाउंट लिखना है ना. अमाउंट लिखने में तो प्रॉब्लम हो रही है. अमाउंट क्या लिखे? चलिए बेटा, y है, x है और z है. ठीक है. हम गुडविल ऑफ द फर्म आया 30,000. पहले लिखते थे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर. लिखते थे रिटायर कौन है? z. रिटायरिंग दैट इज z.
पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर। मुझे बताएंगे जी का शेयर क्या था बेटा? 1/6। कितना आया? 5000 आया। और क्रेडिट कौन हो रहा है? और जी रिटायर है, और कौन हो रहा है? एक्स। ठीक है, एक्स ने क्या किया है? सैक्रिफाइस। और एक्स शेयर, इसे लिखेंगे एक्स ने क्या किया है? सैक्रिफाइस। दैट इज 1/6। दैट इज सैक्रिफाइस कितना किया? 1/6। पॉइंट समझना बेटा। असल में जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, ये 1/6 अपना करता है ना सैक्रिफाइस, वो कितना होता है? 30। अब एक्स भी करता है ना अपना 1/6 सैक्रिफाइस। क्या करता है एक्स? क्या करता है? 1/6 अपना सैक्रिफाइस। 1/6 ऑफ 30 कितना आ रहा है? तो 5 और 5, जी में क्या आएगा? 5, एक्स में क्या आएगा? 5। यहां पे 5000 और यहां पे 5000, कितना हुआ? अगर आप एनालाइज करेंगे ना, वाई ने कितना गेन किया? वाई ने पता है कितना गेन किया? 1/3 किया ना। 1/3 ऑफ 10,000, 1/3 ऑफ 30, 10,000 आया ना। 5 और 5। तो आपको अमाउंट कैसे निकालना है? आपको अमाउंट कैसे निकालना है? आपने क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। क्या निकालना है? और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग का शेयर निकालना है। उन दोनों को प्लस करना है और वहां पे लिखना है, बस, बाकी कुछ नहीं। यहां पे क्या लिखेंगे आप? जर्नल एंट्री। बेटा एंट्रीज नहीं लिखना, हाँ, इन द बुक्स ऑफ फर्म। इज इट क्लियर? प्लीज कॉपी इट। वी हैव रमेश, सुरेश एंड नरेश। चला यार जहां रमेश, सुरेश एंड नरेश, वी आर पार्टनर इन 5:3:2। कौन कौन था? एक था रमेश और दूसरा था, और कौन था? तो रेशो वाज 5:3:2। दिस वाज ओल्ड रेशो। नरेश रिटायर्ड। गोबर कुसस कौन सा हो गया रिटायर? यहां तक ठीक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश वाज 2:3। जो अब नया है ना, नया रेशियो है 2:3, दैट इज न्यू दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे? आप क्या निकालेंगे बेटा? गेनिंग रेशियो। ठीक बेटा। अब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, बेटा क्या? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसके बराबर? न्यू माइनस ओल्ड। बताएंगे नया क्या है बेटा? एक मिनट। अब किस किस का निकालना है हमें? एक और दो। एक निकालना है रमेश का और निकालना है सुरेश का। रमेश गेन और बेटा किसका? सुरेश गेन। अब इनका जो गेन है किसके बराबर है? न्यू माइनस ओल्ड। बताएंगे न्यू क्या है बेटा? 2/5 माइनस ओल्ड बताएंगे मुझे 5/10। ठीक, 5 और 5 सेम है मगर बीच में माइनस है, काटना नहीं मेहरबानी करके। ठीक है, चटान की है ना। ठीक चस, आपको नहीं आता, आपको उतना मैथ नहीं आता है। ठीक है, ओके। सुरेश का गेन 3/5 माइनस 3/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें
2 into 10, 20. 5 into 5, 25. That's equal 50. समझ आया? तो अब 20 minus 25 minus 5 by 50, that is minus 1 by 10. What does it mean? Very good. समझ आया? नहीं समझ आया? ओके, अब 3 into 10, 5 3 15 डिवाइड बाय 50, that is 15 by 50, और 5 3 3 by 10. Is it clear? Now listen to me. यहां सिखाऊंगा ना, वो छोड़ दीजिए ना आंसर. इसका गेन क्या है? 3 by, तो याद रखना इसने कितना सैक्रिफाइस किया, वो इसने पकड़ा. 3/10 में से इसने 1/10 पकड़ा. जो रिटायर हुआ होगा ना उसका 2/10 होगा. चेक कीजिए, है ना? क्योंकि गेन है ना बराबर. देखो, आपने फी दिया 16,000, मैंने कितना पकड़ा? 16,000. आपका सैक्रिफाइस इज इक्वल टू माई गेन. इसका गेन क्या है? 3/10. एक ने दिया 1/10, दूसरे ने कितना दिया होगा? 2/10. बिकॉज ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है और रिटायर भी सैक्रिफाइस कर रहा है. समझ आया? इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? फिर से समझाऊंगा. इसने कितना हासिल किया? 3 हिस्से. इसने कितने दिए? 1 हिस्से. उसने कितने दिए होंगे? 2 हिस्से. ठीक, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए. ठीक है, आपका सैक्रिफाइस इज इक्वल टू माई गेन. ठीक है, ओके. अब मुझे बता दीजिए, ये रिटायर हो रहा है ना? ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है. जर्नल एंट्री क्या होती है? जो गेन करता है वो डेबिट होता है. गेन कौन करता है? सुरेश. तो हम लिखेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? रमेश. तो रमेश कैपिटल अकाउंट. तो जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है? नरेश. मैंने कहा था ना, असल में होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस. सर चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब हमें बताए ना सर, अमाउंट क्या लिखना है? अमाउंट क्या लिखना है? बताएंगे मुझे गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म, हाउ मच इट इज? 1,20,000. इज इट क्लियर? गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? अब आपने निकालना है सैक्रिफाइसिंग का शेयर. एक तो सैक्रिफाइस का और दूसरा रिटायर का. ठीक, अब बता दीजिए, पहले इसका निकालते हैं. नरेश, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं आपका, ये रिटायर हो रहा है. नरेश शेयर बेटा कितना? इसका शेयर क्या था? 2/10 into 1,20,000, that is 24,000. Is it clear? अब इसके बाद सैक्रिफाइस किसने किया? रमेश ने. इसका लिखूंगा मैं क्या बेटा? सैक्रिफाइस. क्या आया बेटा ये? 1/10 into 1 lakh, that is 12,000. अब नरेश जो है 1/10 है ना? ठीक है, 24 और 12. 24 और रमेश को कितना मिल रहा है बेटा? 12,000. और नरेश को कितना? 24,000. 24 और 12, इन अदर वर्ड्स 3/10, 3 by of 1,20,000, that is equal to 36,000. मैं आपको वैसे नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि इसने गेन किया ना. कितना किया गेन? 3/10. 3/10 of 1,20,000, that's equal to 36,000. और एक रिटायर हो रहा है, एक सैक्रिफाइस हो रहा है. क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल गिवन बाय gaining
partner to sacrificing partner, sacrificing and लिखूं retiring partner, to sacrificing partner and retiring। जब आप रिवाइज करेंगे बेटा तब आप रिटायरिंग पार्टनर काटेंगे। समझ आए कि नहीं? टफ है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक जर्नल एंट्री 6 मार्क्स, एक जर्नल एंट्री 6 मार्क्स, सिंपल बेटा। हाँ इसका, और बेटा गलती से भी ऐसा ना करना कि आप वहां पे फॉर्मेट नहीं बनाओगे। डोंट गिव हिम अ चांस, डोंट गिव हिम अ सिंगल चांस टू कट योर मार्क्स, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है। इसका जर्नल आपको अच्छे से बनाना है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? चलिए बेटा कॉपी करें।